हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मैथ्स गुरुजी। सो बच्चे, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं बच्चों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो बच्चे, आज हम डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 1.2 सॉल्यूशन एंड उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट ओवरव्यू। ओके स्टूडेंट्स, सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपनी इस पाठशाला को स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज इरेशनल नंबर। क्योंकि बच्चे हम फर्स्ट इसमें क्या जानेंगे कि व्हाट इज इरेशनल नंबर, जो कि हमने डिस्कशन किया है ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में। ओके स्टूडेंट्स, एंड हम प्लॉटिंग करेंगे इरेशनल नंबर को ऑन नंबर लाइन, देन हम एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस करेंगे। सो बच्चे, जो आपका इरेशनल नंबर होता है वो क्या होता है? रियल नंबर का पार्ट होता है। व्हाट इज इरेशनल नंबर? जो बच्चे आपका इरेशनल नंबर होता है इज ए कलेक्शन ऑफ, देखो आपका जो रियल नंबर होता है बच्चे, जो रियल नंबर होता है वो कलेक्शन होता है बच्चे। रियल नंबर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर बच्चे जो कलेक्शन होता है वो आपका होता है रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और सेकंड इसमें इंक्लूड होता है बच्चे आपका इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चे आपका जो इरेशनल नंबर होता है इसे आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। एंड बच्चे, जो आपका पी और क्यू होता है वो बिलोंग्स करते हैं किसको? जेड। जेड मीन्स इंटीजर्स। और बच्चे, जो आपके पी और क्यू होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स? को प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? को प्राइम नंबर्स। एंड स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक नोट बताया था, मैं फिर से उसको रिवाइज करा देता हूँ बच्चे। कि बच्चे, अगर आप किसी भी नंबर को, या आप बोलो कि जीरो को अगर आप बच्चे किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा आंसर जीरो होता है। अगर आपने बच्चे कि किसी नंबर को जीरो से डिवाइड किया तो इस केस में आंसर होता है बच्चे नॉट डिफाइन, या कभी आपको इन्फिनिटी भी मिल सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको ये हमेशा लर्न करना है, क्योंकि रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है बच्चे उसके इसी के बिहेव पे डिफाइंड है। क्योंकि तभी आपसे बोला जाता है कि क्यू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हुआ तो आपका आंसर नॉट डिफाइन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कशन करते हैं इरेशनल नंबर, यानी व्हाट इज इरेशनल नंबर। बच्चे, आपका जो इरेशनल नंबर होता है, ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटन in the form of p by q। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या होता है बच्चे? आपका इरेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल्स देखें बच्चे इरेशनल नंबर के, तो एग्जांपल्स में बच्चे जितने भी आपका इस, यानी जो आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं बच्चे, उनका जो इतने उनके जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। यानी इसमें जो आपके एग्जांपल्स होंगे वो क्या होगा बच्चे? स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जितने भी बच्चे आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, अगर आप उनका स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो सभी बच्चे आपके क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। सपोज मैंने लिखा स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर रूट बच्चे मैंने लिखा 11, स्क्वायर रूट मैंने लिखा 10। इस टाइप से आप जितने भी आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं बच्चे, उनका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। या आप इनको बोल सकते हैं ये सभी क्या है बच्चे? आपके इनकम्प्लीट। ये सभी क्या है बच्चे? आपके इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट। इनको भी ये भी बोल सकते हैं कि जितने भी आपके पास इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट होते हैं, इनकम्प्लीट स्क्वायर, वो सभी क्या होते हैं बच्चे? आपके स्क्वायर नंबर्स होते हैं। वो सॉरी, आपके क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। सो फॉर एग्जांपल बच्चे, ये आपके जो स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, सपोज आपके सामने लिखा होता है स्क्वायर रूट 4, तो आप इसका आंसर लिखते हैं कि सर 2, क्योंकि 4 तो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका आंसर होता है 2। और जो कि 2 आपका एक रैशनल नंबर है, मैं लिख देता रूट
बच्चे आपका 9, तो आप बोल देते सर ये तो 3 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपका जो 4 हो गया 9 हो गया ये सब क्या है बच्चे आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मैं लिख देते यहाँ पे √16, तो आप इसका आंसर करते 4। मैं लिख देता बच्चे स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो आप आंसर कर देते 5। ये सब रैशनल नंबर है, यानी कंप्लीट स्क्वायर रूट है तो बच्चे वो तो आपका रैशनल नंबर होते हैं। जो इरेशनल नंबर्स होते हैं बच्चे वो क्या होते हैं, इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो बच्चे इरेशनल नंबर क्यों होते हैं, क्योंकि बच्चे इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, क्या होता है इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है स्टूडेंट्स, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है बच्चे वो कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होते हैं बच्चे वो फिक्स नहीं होते। साथ में कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ना ही वहां पे किसी डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा होता है, ना ही किसी डिजिट्स के ब्लॉक का रिपीटेशन हो रहा होता है। सो इस टाइप्स के नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है बच्चे, नॉन टर्मिनेटिंग, शॉर्ट में हम लिख सकते हैं NTNR। सो इसलिए आप सभी क्या बोलोगे कि जो इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट होते हैं वो सब इरेशनल नंबर होते हैं। अब डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 के जो कॉन्सेप्ट ओवरव्यू को देखेंगे बच्चे। सो हम डिटेल में डेसिमल एक्सपेंशन को देखेंगे। सो बच्चे जो डेसिमल एक्सपेंशन आपको भी पता है कि डेसिमल एक्सपेंशन एक आपका टर्मिनेटिंग होता है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को आप P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड आपका होता है बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसमें भी बच्चे 2 टाइप्स होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होता है जो अभी आपके सामने रैशनल नंबर, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। बट रिकरिंग वाले को आप P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इस वाले को आप P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। सो बच्चे इसका हम फर्दर डिस्कशन करेंगे जो एक्सरसाइज 1.3 के कॉन्सेप्ट ओवरव्यू को देखेंगे। सो बच्चे अब देखो एक एग्जाम्पल और होता है बच्चे आपका पाई। पाई भी बच्चे आपका कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। सेम रीजन वही है कि इसका भी जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है स्टूडेंट्स वो कैसा होता है, इरेशनल, सॉरी क्या है वो भी कैसा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी पाई की जो वैल्यू होती है बच्चे वो 3.14532651 यानी कोई एंड ही नहीं होने वाला डिजिट्स का, ना ही ये कुछ डिजिट से रिपीट हो रहे। सो इसका भी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो बच्चे कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। सो स्टूडेंट्स ये भी इसका भी रीजन क्या हुआ कि पाई भी आपका एक इरेशनल नंबर है। क्यों है इसका रीजन आप लिख सकते हैं, बिकॉज पाई हैज डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं प्लॉटिंग ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, कि आप कैसे आप प्लॉटिंग करोगे इरेशनल नंबर्स की ऑन नंबर लाइंस। सो फर्स्ट आपको जब भी आप प्लॉटिंग करते हो इरेशनल नंबर का नंबर लाइन, तो वहां पे एक थ्योरम यूज होती है, किसके हेल्प से करते हो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम बच्चे, ये जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो किस पे अप्लाई होती है, एक राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होती है। सपोज मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया बच्चे आपके सामने, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके स्टूडेंट्स, सो राइट एंगल ट्राइंगल में जो राइट एंगल की सामने वाली साइड होती है बच्चे वो क्या होती है बच्चे, इसके फ्रंट यानी राइट एंगल के फ्रंट वाली साइड आपका हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है, इसको हम एच से लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्या होता है ये हाइपोटेनियस। और जो बच्चे होता है आपका पी, ये क्या होता है आपका पी, यानी जो राइट एंगल के साथ वाली साइड वाली होती है वो क्या होती है आपका परपेंडिकुलर, ये होता है बच्चे आपका परपेंडिकुलर। ओके, और ये क्या होता है बच्चे आपका बेस होता है, क्या होता है आपका बेस। सो इसमें एक रिलेशन होता है तीनों साइड्स में, यानी 3 साइड्स में एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है बच्चे, जो आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है बच्चे वो क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी रिलेशन का यूज हम करेंगे किसमें, प्लॉटिंग करने में इरेशनल नंबर को ऑन नंबर लाइंस पे। सो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके सामने एक एग्जांपल है कि आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको पता है कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट सपोज करो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, सपोज आपको स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है, तो बच्चे आप स्क्वायर रूट 2 लाना है, यानी आपको परपेंडिकुलर किसके बेस पे चूज करना है ताकि आपका हाइपोटेनिस क्या है √2।
तो सपोज आप क्या करोगे, रूट 2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे कि परपेंडिकुलर को आप क्या करोगे 1 चूज करना पड़ेगा आपको, और बेस को भी आपको क्या चूज करना पड़ेगा 1। यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ना बच्चे, रिलेशन होता है। तो आप यहाँ पे करोगे तो बच्चे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सो बच्चे आपके पास जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा 2 के इक्वल हो जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 2। सच एज आपको सपोज करो बच्चे स्क्वायर रूट 3 को रिप्रेजेंट करना है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि स्क्वायर रूट 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे बेस क्या लेना होगा, परपेंडिकुलर क्या लेना होगा। तो सेम बच्चे सबसे पहले अगर आपको रूट यानी आपको अगर रूट 3 को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले आपको सेम प्रोसेस करना होगा रूट 2 के लिए। यानी आपको क्या देखो, सपोज करो आपको रूट 3 लेके आना है, तो आप क्या करोगे बच्चे, उसमें आपको पता है रिलेशन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज आपको लेके आना है कि अगर सपोज मैंने क्या किया सर, परपेंडिकुलर को मैंने 1 किया तो 1 का स्क्वायर। अब आपको सोचना है कि 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, बट मैं अब इसे क्या लूं, अगर यहाँ पे 1 ले लेते हो तो आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, आपको स्क्वायर रूट 2 तो रिप्रेजेंट नहीं करना। अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ तो 2 का स्क्वायर तो बच्चे 4, 1 प्लस 4 तो 5 हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट 5, ना कि आपको स्क्वायर रूट 5 रिप्रेजेंट करना। तो यानी आप कोई यानी अब आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट 2 लेना पड़ेगा। जब आप स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास 2 आ जाता है। यानी आपको पता होगा बच्चे, जब किसी भी स्क्वायर रूट का आप स्क्वायर कर रहे हो तो क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2 की पावर क्या है बच्चे 1/2, और इस पूरे की पावर क्या है बच्चे 2। आपको पता होता है कि जब हम पावर्स को, ये जो पावर्स होती है क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, यानी क्या होता है 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 से 2 कट जाता है तो आपके पास आता है 2 की पावर 1, समझे। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं 1, यानी जब भी आप किसी भी स्क्वायर रूट नंबर का स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर लिखा होता है वो आंसर होता है। सो आपके पास हो जाएगा 2, सो यानी क्या हो जाएगा 3, यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास क्या है हाइपोटेन्यूज रूट 3। यानी आप जब आपको रूट 3 रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे ब्रेक करेंगे, यानी परपेंडिकुलर आपको, या आप बोल सकते हैं कि बेस आपको क्या लेना पड़ेगा 1, परपेंडिकुलर आप ले, बेस आपको लेना पड़ेगा 1, परपेंडिकुलर आपको लेना पड़ेगा रूट 2, या आप बोल सकते हैं परपेंडिकुलर मुझे रूट 2 चाहिए, बेस क्या चाहिए 1, तो आप इस अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सपोज आपको रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन, तो अब आपको देखना है कि मैं कैसे ब्रेक करूं इसको, रूट 5 आ जाए आपके पास, यानी आपको ये सोचना होता है कि मैं परपेंडिकुलर को क्या चूज करूं, उसकी डिस्टेंस क्या चूज करूं, और बेस को क्या चूज करूं। सपोज बच्चे आप परपेंडिकुलर को 1 चूज करो, अब आपको 1 का स्क्वायर 1, यानी आपको कितना चाहिए 4, तो आप क्या कर दो 2 का स्क्वायर और कर दो, तो आपके पास 5 बन जाएगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ हो गया 5, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यानी यहाँ से जब स्क्वायर से हम जब ये स्क्वायर को हटाएंगे तो इसका हम क्या लेंगे स्क्वायर रूट, तो हाइपोटेन्यूज यानी बोथ साइड स्क्वायर रूट करोगे तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको ये मेनली रूट 2 कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, रूट 3 और रूट 5, ये तीनों आपको अच्छे से आना चाहिए। सो अब हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे स्क्वायर रूट 2 को लोकेट करते हैं। सो कैसे लोकेट करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, अब आपको ये तो अच्छे से पता होगा कि मैं को स्क्वायर रूट 2 कैसे ला सकता हूँ, अगर मैं बेस को, अगर मैं परपेंडिकुलर को भी 1 चूज करता हूँ और बेस को भी क्या चूज करता हूँ 1, तो मैं इसको जब स्क्वायर का सम करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 2, यानी आपके पास इजीली आप स्क्वायर रूट 2 रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको इजीली पता लग गया बच्चे। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या किया, नंबर लाइन, आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, ये आपका बच्चे 0 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं, उसको उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको तो पॉजिटिव नंबर देखना है। तो ये आपका हो गया बच्चे +1 और ये हो गया बच्चे आपका +2। सो अब आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। सो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे कि आप यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ ए नंबर लाइन एज सोन इन फिगर, ये आपके फिगर में आपने एक नंबर लाइन को ड्रॉ किया। अब आपको क्या करोगे, लेट द पॉइंट ओ, आपने इस पॉइंट को ओ दिया कि हमने कहा लेट द पॉइंट ओ रिप्रेजेंट 0, यानी ये जो पॉइंट है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो पॉइंट है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ए जो आपका है एंड
एंड पॉइंट ए रिप्रेजेंट 1। अब आपने क्या किया, 1 चूज कर लिया बेस को, आपने 1 चूज किया बेस को। अब आपको क्या बनाना है, परपेंडिकुलर। डायरेक्ट आप स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही बनाना, आपको कंपास का यूज करना है, एक आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सो आप क्या करो, कंपास के नीडल को ए पॉइंट पे रखेंगे। सो एक आप क्या बनाएंगे बच्चे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। आपने क्या किया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है बच्चे, अब अपने निडल वाले पार्ट्स को यहाँ पे रखना है कंपास के। एक आपको आर्क ऐसे ड्रॉ कट कर देना है, फिर सेम उसको मूव नहीं करना, डिस्टेंस फिक्स ही रखना है आपके कंपास की। फिर आपको नेक्स्ट निडल पार्ट को यहाँ पे रखना है, आप एक क्या करोगे, आर्क कट यहाँ पे करोगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके क्या करना है, आपको कंपास को थोड़ा हाफ से ज्यादा ओपन कर लेना है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले निडल वाले पार्ट को यहाँ पे रखोगे, तो आप एक आर्क इस टाइप से ड्रॉ कर दोगे। अब निडल वाले पार्ट्स को कंपास के यहाँ पे पुट करोगे, तो एक वाले यानी ये दोनों आर्क एक दूसरे को, यानी ये जो दोनों आर्क होंगे स्टूडेंट्स, वो एक जब इस वाले पॉइंट्स करोगे तो आपके पास इस कुछ इस टाइप से आर्क होगा। जब इस वाले पॉइंट से निडल को रखोगे तब आर्क ड्रॉ करोगे तो बच्चे इस टाइप से होगा। सो यानी एक पॉइंट पे क्या कर रहे होंगे बच्चे, आप एक दूसरे को इंसेक्ट कर रहे होंगे। सो आपको क्या करना होगा, इन दोनों को इस पॉइंट को इस वाले पॉइंट से आपको क्या कर देना होगा, मिला देना होगा। थोड़ा सा बच्चे इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। एक आर्क इस टाइप से हो जाएगा, इस वाले पॉइंट से ड्रॉ करोगे तो स्टूडेंट्स एक आर्क ये होगा। ओके, अब आपको क्या कर देना है बच्चे, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट, ए वाले पॉइंट को आपको क्या कर देना है, मिला देना है। ठीक है, इस पॉइंट को आप नाम दे दोगे कि आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AX। ठीक है, अब इस AX परपेंडिकुलर को, अब आपको परपेंडिकुलर तो 1 यूनिट चाहिए। सो आप क्या करोगे कि 1 यूनिट का एक आर्क कट कर दोगे। कितने यूनिट का, 1 यूनिट का आप एक आर्क कट कर दोगे, इसका नाम दे दोगे पॉइंट B। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या करोगे, पॉइंट O और B को क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, यानी इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दोगे। जब आप इस दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे स्टूडेंट्स, तो क्या इस टाइप से आपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा दिया। ओके स्टूडेंट्स, सो आप क्या हो गया, देखो ये आपके पास क्या है, बेस भी 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है। सब आप यहाँ पाइथागोरस यूज करोगे तो आपके पास क्या आएगा, √2। अब आपको नेक्स्ट क्या करना होता है स्टूडेंट्स, अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो फर्स्ट आप इन जो भी आपने अभी तक स्टेप फॉलो किया उसको आपको लिखना भी है बच्चे। तो आप फर्स्ट लिखेंगे, आप सॉल्यूशन लिख रहे हैं इसका, तो लोकेट करें, तो आप लिखोगे, सबसे पहले लिखेंगे ड्रॉ ए नंबर लाइन। सबसे पहले आप लिखोगे ड्रॉ ए नंबर लाइन, ड्रॉ ए नंबर लाइन एज शोन इन फिगर। आपने सबसे पहले एक नंबर लाइन को ड्रॉ करना है। सेकंड आप लिखेंगे कि लेट द पॉइंट, अब आपने पॉइंट को चूज किया, लेट द पॉइंट। सेकंड आप इसको लिखना है कि लेट द पॉइंट ओ, आपने एक पॉइंट ओ चूज किया, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, लेट पॉइंट ओ रिप्रेजेंट 0, 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड पॉइंट, आपने एक पॉइंट और चूज किया था, पॉइंट ए, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप लिखोगे पॉइंट ए रिप्रेजेंट 1, वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपने क्या किया, यूजिंग आप लिख देना कि यूजिंग कंपास ड्रॉ ए परपेंडिकुलर आपने क्या किया, एक परपेंडिकुलर को हमने क्या किया, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर यूजिंग कंपास ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, आपने उसका नेम दिया AX। आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब उसके बाद आपने क्या किया, एंड टेकिंग आर्क ऑफ 1 यूनिट एट पॉइंट B, आपने एक पॉइंट B पे एक आर्क ली 1 यूनिट का। ठीक है, सो आप नेक्स्ट आपको करना है, अब आपके पास यहाँ पे आपने सब कुछ रिप्रेजेंट किया, तो आप लिखेंगे वी हैव। अब आपके पास स्टूडेंट्स क्या क्या डिस्टेंस आपको पता है कि OA इक्वल टू आपके पास है 1 यूनिट। ओके, एंड आपके पास जो बच्चे OB सॉरी AB जो है आपके पास क्या है स्टूडेंट्स,
ए बी इक्वल टू भी आपके पास क्या है 1 यूनिट, यानी बेस भी 1 यूनिट है और आपके पास ए बी भी 1 यूनिट है, इक्वल टू 1 यूनिट लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको शो करके दिखाना होता है बच्चे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपने यूजिंग करना है पाइथागोरस थ्योरम से। तो आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स कि आपके पास देखो पाइथागोरस थ्योरम, ये आपका 90 डिग्री एंगल है, तो इसके सामने वाला क्या होगा बच्चे, आपका हाइपोटेनस। तो ओबी का स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी ओ ए का स्क्वायर प्लस में आपका ए बी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस में आपका हो जाएगा बच्चे ए बी का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करो, आपके पास ओ ए की वैल्यू क्या है बच्चे 1, यानी बेस 1 हो गया, परपेंडिकुलर भी बच्चे आपके पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का 1 स्क्वायर 1, यानी ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू 2, और बोथ साइड जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, ओ बी इक्वल टू रूट 2। अब आपको पता लग गया कि मेरे पास जो डिस्टेंस ओ बी है, इसकी हेल्प से अब आप क्या करोगे, यूजिंग कंपास, टेकिंग ओ बी एज ए रेडियस, टेकिंग ओ बी इक्वल टू रूट 2 एज ए रेडियस, एंड कट, आपको कट करना है, कट ऑफ एन आर्क ऑन नंबर लाइन एट पॉइंट सी। सो जब आप पॉइंट, जैसे अब आपको क्या करना है, आपके पास पता है आपके कंपास को निडल वाले पार्ट्स को यहाँ पे पुट करना है, पेंसिल वाले पार्ट को यहाँ। सो अब आपके पास एक रेडियस आ गई, क्या होगी, रूट 2, यानी ये डिस्टेंस एज ए रेडियस चूज करके आपको एक आर्क लगाना है, कहाँ पे, नंबर लाइन पे। तो किस टाइप से लगाओगे, देखो आप इस टाइप से, आप जब इसे रोटेट करोगे तो आप ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा होगा बच्चे, इस पॉइंट को आप सी एज्यूम कर लेंगे, और ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे होगे, स्क्वायर रूट 2 को। सो आप लिखेंगे कि यूजिंग कंपास, यूजिंग कंपास टेकिंग ओ को आपको टेकिंग ओ सेंटर एज ए सेंटर, एंड आपको क्या करना है, ओ बी इज इक्वल टू, आपके पास फिक्स है कि ओ बी इज इक्वल टू रूट 2 एज ए रेडियस, एज ए रेडियस, ड्रॉ एन आर्क। अब वो कटिंग कहाँ करेगी, ड्रॉ एन आर्क कटिंग रियल नंबर, एक रियल नंबर लाइन को कहाँ पे कटिंग कर रही है, रियल नंबर लाइन एट पॉइंट, रियल नंबर पर एट पॉइंट सी पे। सो आप बोलोगे हैंस, इसलिए आपका जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन दी नंबर लाइन, यानी आपका पॉइंट सी किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑन दी नंबर लाइन। आपको लिखना है सबसे पहले, आपने जो जो बातें, यानी जो जो आपने स्टेप को फॉलो किया स्टूडेंट्स, उसी को आपको लिखना है कि आपका जो पॉइंट सी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, पॉइंट सी रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन दी नंबर लाइन। अब आपको क्या लोकेट करना है, रूट 2 को लोकेट कर, सॉरी, अब आपको रूट 3 को रिप्रेजेंट करना है बच्चे नंबर लाइन पे। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो फर्स्ट हम वही स्टेप फॉलो करेंगे। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सेम वही जो पीछे वाले जो हमने बातें लिखी हैं, वही बातें अब सेम आपको लिखना है। सो अब मैं आपको बस एक्सप्लेन करता हूँ, ये आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, सेम स्टेप यहाँ पे भी फॉलो होंगे, बस आपको चेंजेस कर लेना है। ओ ए आपका बेस चेंज हो जाएगा, ए बी चेंज हो जाएगा, यूनिट चेंज हो जाएगी उनकी, बाकी प्रोसेस सेम यही फॉलो करना है स्टूडेंट्स। सो सपोज आपको स्क्वायर रूट 3, मैंने लास्ट अभी मतलब कुछ टाइम पहले भी आपको बताया कि रूट 3 से आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। रूट 3 होता है बच्चे 1 का स्क्वायर प्लस में रूट 2 का स्क्वायर, आपका क्या होता है, ये किसके इक्वल, रूट 3 बनता है, क्या हो जाता है बच्चे आपका रूट 3। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक डिस्टेंस देखनी होगी रूट 2। सबसे पहले आप क्या करो, ड्रॉ ए नंबर लाइन। आपने क्या किया स्टूडेंट, सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन को ड्रॉ करना है, आपने एक नंबर लाइन को ड्रॉ किया। सबसे पहले मैंने एक नंबर लाइन को ड्रॉ किया स्टूडेंट्स। आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस नंबर्स होते हैं, -2, और राइट हैंड साइड पे आपके पॉजिटिव नंबर्स होंगे 1 2।
ये आपका 0 पॉइंट हो गया। आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, √3 रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट आपने इस पॉइंट को नेम गिवन किया O, इस वाले पॉइंट को आपने नेम दिया बच्चे A, ये आपका O पॉइंट हो गया बच्चे, ये आपका पॉइंट A हो गया। अब आपको क्या करना है, तो फर्स्ट आपको सबसे पहले √2 चाहिए, √2 डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप √2 डिस्टेंस को मेजर करेंगे। सेम वही आपको इसके लिए 1 यूनिट OA को 1 यूनिट लेना पड़ेगा। देन आप सेम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यूजिंग कंपास। आपको क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, निडल वाले पार्ट को यहाँ पे रखना है। देन आपको एक आर्क यहाँ पे निडल वाले पार्ट को कंपास के यहाँ पे रखना है, एक आर्क इस टाइप से कट करना है, एक आर्क इस टाइप से कट करना है। सो ये दोनों आर्क यहाँ पे सपोज एक आर्क, अब इस वाले पॉइंट से निडल वाले पार्ट्स को यहाँ पे रखोगे, तो यानी आपने आपको क्या करना है, आपके कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेना है और सेकंड इस वाले पॉइंट पे निडल पार्ट को रखोगे। तो जब पेंसिल से आप कट करोगे तो आर्क यहाँ पे कट कर रहा होगा, सेकंड वाला जो आर्क होगा बच्चे आपका कुछ इस टाइप से कट हो रहा होगा। सो अब आप क्या करोगे, आप इस पॉइंट्स को इस पॉइंट से मिला देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास आपने क्या एक AX परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, अब 1 यूनिट का आर्क कट करना है। सो आप क्या करोगे, एक आर्क कट कर दोगे, किसका, 1 यूनिट का आर्क। इस पॉइंट को आप नेम गिवन करोगे B। अब आप पॉइंट O और B को क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। आपने दोनों पॉइंट्स को, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी बच्चे वो क्या हो जाएगी आपकी √2। आपको पता है, ये आपने ऑब्वियसली पहले भी। अब आपको क्या करना है, इस √2 पे बच्चे, अब आपके लिए क्या हो जाएगा, बेस √2 हो गया। अब इस बेस पे आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है इस पे, इस वाले पॉइंट पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सो आप कैसे ड्रॉ करोगे, सेम आप एक स्केल्स की हेल्प से या आप डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हो, कि उससे शो करने के लिए आपको ये शो करना है कि आपके पास क्या है, एक परपेंडिकुलर। अब इस परपेंडिकुलर की आपको लेंथ कितनी रखनी पड़ेगी बच्चे, 1, क्योंकि आपके पास बेस तो आपने फाइंड कर ली कि बेस का स्क्वायर, यानी बेस तो आपके पास बच्चे √2 आ गया। बट अब आपको इस बेस पे रिप्रेजेंट करना है, यानी सबसे पहले अगर आपको √2 को रिप्रेजेंट करना है, सॉरी √3 को, सो फर्स्ट आपको √2 डिस्टेंस चाहिए। अब √2 डिस्टेंस आप डायरेक्ट तो मेजर नहीं करते। अगर आप डायरेक्ट मेजर कर लेते स्टूडेंट्स √2, तो आप √2 मेजर करके बेस ले लेते हैं, उस पर 1 यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, देन आप इजीली √3 लिख सकते थे। बट नहीं बच्चे, बट आपको यहाँ पे √2, सबसे पहले √2 डिस्टेंस पता लग गया। अब आपके लिए जो √2 डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, बेस। अब इस बेस पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। सपोज आपने उसको नेम गिवन दिया AY। अब आपको 1 यूनिट का आर्क कट कर लेना है। इस पॉइंट को आप नेम दे सकते हो C पॉइंट। ओके, अब बच्चे आप क्या करोगे, पॉइंट O और C को आप ज्वाइन करा दोगे। पॉइंट O और C को आप ज्वाइन कराओ। ये आपने क्या किया, इस पॉइंट को आप ज्वाइन कराते हैं हम। ये हमने इस पॉइंट को क्या करा दिया बच्चे, ज्वाइन करा दिया। सो अब आपके पास क्या हो गया, ये 1 यूनिट हो गया, ये √2 यूनिट हो गया। तब आप क्या लिखोगे, अब देखो आपके पास क्या है, आप लिखोगे नेक्स्ट वी हैव। अब आपके पास क्या क्या स्टूडेंट्स है, देखो वी हैव OB इज इक्वल टू आपके पास है बच्चे √2 यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, एंड आपके पास जो B और C है, BC आपके पास जो बच्चे है 1 यूनिट है। देन आप लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, कि आपके पास जो बच्चे, आपके पास OC का स्क्वायर हो गया, यानी ये राइट एंगल है। तो राइट एंगल है, तो बच्चे आपके लिए जो राइट एंगल होगा, इसके सामने वाला यानी इसके फ्रंट वाले, तो आपके पास हाइपोटेन्यूस होता है। तो हाइपोटेन्यूस क्या है बच्चे, आपके लिए OC का जो स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स, आपके लिए क्या होगा, बेस का स्क्वायर यानी OB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के आपके पास BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है बच्चे वो पुट करनी है, आपको तो पता है आएगा आपके पास क्या, √3, बट आपको यहाँ शो करके दिखाना है। सो आपने OB की वैल्यू पुट की, क्या है आपके पास, √2 का होल स्क्वायर प्लस BC आपके पास 1 का स्क्वायर। जब आप इसे करेंगे बच्चे √2 का स्क्वायर, मैंने बताया किसी भी स्क्वायर रूट नंबर का स्क्वायर करते हैं तो जो स्क्वायर रूट में नंबर लिखा आता है वही आता है आपका आंसर, ये +1। अब जब OC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ
ये 3 हो जाएगा। बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ का स्क्वायर हट जाता है। जब जब भी आपके पास एक, देखो बच्चे, जब सपोज यहाँ लिखा हुआ ओसी का स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है 5, यानी आपको ये स्क्वायर हटाना है, तो आप क्या करते हो, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ये स्क्वायर रूट इस वाले से क्या हो जाता है, स्क्वायर वाली पावर को कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे, तो ओसी आ जाता है और यहाँ पे ओनली ये √5। तो सेम यहीं पे है, 3 हो गया, तो बोथ साइड जब स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट्स तो ये आपका आ जाएगा √3। तो ओसी इक्वल टू आ गया आपका √3, ये आ गया √3। अब आपको क्या करना है बच्चे, टेकिंग, अब आपको कंपास यूज करना है, यूजिंग कंपास टेकिंग ओ एज ए सेंटर एंड ओसी। अब आपको ये पूरी एज ए रेडियस एज्यूम कर लेना है, ओसी एज ए रेडियस, ठीक है ना। और हम करें, अब क्या करेंगे, यूजिंग ओसी एज ए रेडियस एंड कटिंग एन आर्क ऑन नंबर लाइन। अब आपको एक नंबर लाइन पे एक आर्क कटिंग करना पड़ेगा। तो इस टाइप से जब आप एक आर्क कटिंग करेंगे स्टूडेंट्स नंबर लाइन पे, तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे कट कर रहा होगा उस पॉइंट को आप नेम गिवन करोगे डी। सो जो ये पॉइंट होगा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, डिस्टेंस √3 को। सो आप बोलोगे कि हेयर पॉइंट सी, आप बोलोगे हेयर पॉइंट डी रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन। यानी पॉइंट डी आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर लाइन। यानी आपकी ओ पॉइंट से लेकर डी पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी स्टूडेंट्स वो कितनी होगी, √3। सो आपको √3 कैसे रिप्रेजेंट करना है, फर्स्ट आपको क्या करना है, √2 रिप्रेजेंट करना होगा। तो 1 और 1, इसको भी 1 लेंगे। सो आपके पास √2 आ जाएगा। फिर इस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का। सो आप इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कराएंगे, फिर आप लिख देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आपके पास आ जाएगा √3। फिर आपको इसे एज ए सेंटर लेना है पॉइंट, यानी ओसी को आप एज ए रेडियस लेके एक आर्क कट करेंगे नंबर लाइन पे, वो डी पे कट करेगा। सो आपके पास जो पॉइंट डी होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, √3 ऑन नंबर लाइन। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज 1.2 है बच्चे, हम सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन से आपसे इसमें बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि जो आपके पास स्टेटमेंट्स है बच्चे वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, और फिर आपको जस्टिफाई योर आंसर, आपको अपने आंसर को भी क्या करना है, जस्टिफाई करना है, उसका रीजन बताना है आपको। तो फर्स्ट बच्चे आपके सामने गिवन है कि क्या बोला गया है कि एवरी इरेशनल नंबर, वही सेम बच्चे आप एक, मैंने आपको लास्ट क्लास में जब क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन कराया था तो नंबर्स का एक पाथ आपने लिखा था। तो नंबर्स को कैसे लिखते हैं कि भाई कौन सा नंबर किस में इंक्लूड है, आप इजीली लिख सकते हो स्टूडेंट्स। तो लिखे, सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स आपका, वेट स्टूडेंट्स, सबसे पहले नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर में फिर क्या इंक्लूड होता है, नेचुरल नंबर किस में, होल नंबर में इंक्लूड होता है। होल नंबर किस में इंक्लूड होता है, इंटीजर्स में। इंटीजर्स किस में इंक्लूड होता है बच्चे, आपका बोलो रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर किस में इंक्लूड होता है, रियल नंबर्स में। तो ये अगर आप इस पाथ को फॉलो करेंगे यानी लेफ्ट टू राइट फॉलो करेंगे तो आंसर आपका ट्रू होता है। यानी आपने बोला नंबर्स को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ये आपका एक ट्रिक वे होता है बच्चे। और अगर आप इसे राइट टू लेफ्ट रीड करते हैं बच्चे, आंसर हमेशा कैसा होता है, फॉल्स होता है। ओके, सो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सो इसमें आपसे पूछा है कि एवरी इरेशनल नंबर, आपसे पूछा है कि, आपसे बोला गया है कि आपको बताना है कि आपको जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं, और मैंने अभी आपको ये भी बताया कि जो आपका रियल नंबर्स होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपका रैशनल नंबर आ जाता है इसमें, यानी और जो कलेक्शन होता है दूसरा होता है इरेशनल नंबर। यानी जो आपका रियल नंबर होता है वो रैशनल नंबर, और बच्चे आपका इरेशनल नंबर का क्या होता है, कलेक्शन होता है। अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले अभी बताया, डिस्कस किया आपसे। तो अब आपको बताना है बच्चे कि एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि बच्चे रियल नंबर्स का ही पार्ट होता है रैशनल नंबर और आपका इरेशनल नंबर। सो फर्स्ट का जो आंसर होगा आप लिखोगे यस, आप इसका आंसर क्या लिखोगे, ट्रू। इसका जो आंसर होगा बच्चे होगा ट्रू। आप रीजन लिखोगे बिकॉज आप लिखोगे बिकॉज रियल नंबर
बिकॉज रियल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। आप इसका आंसर लिख सकते हो कि आपका जो रियल नंबर होता है वो कलेक्शन होता है रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये पूछा है कि आपसे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आपको इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, सेकंड का आंसर लिखना है। इसमें बोला गया है आपसे कि एवरी रियल नंबर 1 मिनट स्टूडेंट्स, ठीक है। आपसे पूछा गया कि एवरी पॉइंट, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, कि नंबर लाइंस में जितने भी पॉइंट्स है, पॉइंट से मतलब क्या होता है, उसमें जितने भी नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, जीरो, आप उसको इस इन द फॉर्म ऑफ रूट एम लिख सकते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे एवरी पॉइंट से मतलब है उस पर जितने भी नंबर लाइन पे ऑब्वियसली नंबर्स लिखे हुए हैं बच्चे, यानी पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो। अब ये कह रहा है कि आप एवरी पॉइंट को आप रूट एम फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी उनका स्क्वायर रूट फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। सो बच्चे आप मेरे को ये बताइए कि स्क्वायर रूट आप ओनली पॉजिटिव नंबर्स का ही कर सकते हैं। आप किसका कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स का ही आप स्क्वायर रूट कर सकते हैं। अगर आपने बच्चे नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट लिया तो वो क्या बन जाता है बच्चे, आपका इमेजिनरी नंबर्स। मैंने क्या बोला अभी आपको कि आप जो स्क्वायर रूट ले सकते हैं स्टूडेंट्स, वो ओनली किसका लेंगे, पॉजिटिव नंबर्स का। यानी मैंने ये बोला कि जो आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं, यानी स्क्वायर रूट हमेशा किसका लेंगे, पॉजिटिव नंबर्स का। अगर अगर आपने स्टूडेंट्स नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लिया तो ये आपका क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी जो नंबर होते हैं वो क्या नहीं होते, आपके रियल नंबर्स नहीं होते, ये क्या बन जाते हैं, आपके इमेजिनरी नंबर्स। सो आपसे बोला गया कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट एम। नहीं, एवरी पॉइंट नहीं हो सकता, पॉजिटिव नंबर्स का रूट कर सकते हो आप, जीरो का कर सकते हो तो जीरो ही रहेगा। वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, उसने बोला कि वहां पे जो एम है वो क्या है, आपका नेचुरल नंबर है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि आप एवरी पॉइंट को रूट एम में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे आप कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर लिखेंगे बच्चे, इसका जो आंसर होगा फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स, फॉल्स। सो आप इसका रीजन लिखेंगे एज नेगेटिव नंबर्स। आपके जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं बच्चे, आप उसे कैन नॉट बी रिटर्न एज द स्क्वायर रूट ऑफ आप इसका आंसर लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि एज नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी रिटर्न एज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। यानी आप उसे क्या नहीं लिख सकते, एनी अदर नंबर्स। आप नेगेटिव नंबर्स को कैन नॉट बी रिटर्न एज द स्क्वायर रूट नहीं लिख सकते। वेयर एम इज आपको बोला कि एम नेचुरल लिखना है, और ये बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ, यानी आपसे ये बोल रहा है कि आपके पास जितने भी नंबर्स लाइन पे पॉइंट है वो रूट एम फॉर्म के हैं। और अब क्वेश्चन में ही आपको बोला कि एम आपका नेचुरल नंबर है, यानी यहाँ पे आपको कॉन्ट्रडिक्शन बातें लिखी हुई है। सो आप इसका आंसर हमेशा फॉल्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप वहां पे देखो नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, तो नेगेटिव नंबर्स का आप स्क्वायर रूट नहीं कर सकते, एज नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी रिटर्न एज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। सो आप मुझे नहीं कर सकते, नेगेटिव नंबर्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर्स। नेक्स्ट है बच्चे देखो थर्ड, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। बच्चे आप देखो अब अपोजिट रीड कर रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि एवरी रियल नंबर। बच्चे रियल नंबर तो कलेक्शन होता है, उसमें तो रैशनल नंबर भी होता है, इरेशनल नंबर भी होता है, कि इसका आंसर भी क्या होगा, फॉल्स होगा। क्योंकि अगर ये बोल देता आपसे कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, यानी करेक्ट हो जाता है। बट अभी आपसे क्या बोला गया है बच्चे कि एवरी रियल नंबर, ये बोले केवल रियल नंबर में इरेशनल नंबर ही होते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि रियल नंबर में तो बच्चे आपका देखो ना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रैशनल नंबर भी होता है और इरेशनल नंबर भी। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपसे कि स्टेटमेंट आपसे बोल रही है कि रियल नंबर होते हैं ना जो, वो केवल इरेशनल नंबर ही होते हैं। दैट इज रॉन्ग, क्योंकि उसमें तो अच्छे आपके वो रैशनल नंबर्स भी होते हैं। तो इसका आंसर होगा फॉल्स।
आप लिखेंगे कि फॉल्स, इसका आंसर लिखेंगे बिकॉज रियल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ, रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ बोथ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर एंड इरेशनल। ओके स्टूडेंट्स, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन में बच्चे आपसे पूछा गया है कि आपको क्या करना है, आर द स्क्वायर रूट। अब ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। यानी अब आपसे ये बोल रहे हैं कि जितने भी आपके पास नंबर्स हैं, यानी आपके सामने मैं लिखा +5, जैसे मैंने लिखा 4 का स्क्वायर रूट, मैंने लिखा 3 का स्क्वायर रूट, मैंने लिखा 2 का स्क्वायर रूट, मैंने लिखा 9 का स्क्वायर रूट, मैंने लिखा स्क्वायर, क्या ये सभी इरेशनल नंबर हैं? आप बोलेंगे सर ये इरेशनल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि एक नोट, ये क्या एक इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट है। ये आपका रैशनल होगा बच्चे, ये आपका रैशनल नंबर होगा, क्योंकि ये क्या आपका एक कंप्लीट स्क्वायर रूट है। ये बच्चे कैसा होगा, ये आपका कैसा होगा, ये आपका क्या होगा बच्चे, इरेशनल होगा। कैसा होगा, इरेशनल होगा। ये आपका इरेशनल होगा क्योंकि इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट है। और बच्चे आपका जो 9 है वो क्या होगा, एक आपका रैशनल नंबर हो क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर रूट है। ये भी क्या होगा बच्चे, आपका एक इरेशनल नंबर जो कि क्या है, इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट है। अब आपको इसका ये बताना है स्टूडेंट्स, आपको ये बोलना है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आपको ये तो पता है कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप किस नंबर का स्क्वायर रूट ले रहे हैं। अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा सपोज, वो किस पे डिपेंड करेगा, अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्या बच्चे, अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर आप क्या लेंगे, टेक स्क्वायर रूट, उसका टेक करेंगे आप स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, सो आपके पास जो होगा आंसर वो कैसा नंबर फॉर्म होगा, वो आपके पास कैसा नंबर फॉर्म करेगा बच्चे, एक रैशनल नंबर। ओके, अगर आप एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर, किसका बच्चे, अगर आप एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं स्टूडेंट, टेक स्क्वायर रूट, सो आपके पास कैसा नंबर मिलेगा बच्चे आपको, तब आपको मिलेगा इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा स्क्वायर रूट 2, तो कैसा होगा, क्योंकि एक इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट है, या हम बोल सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट लिया गया है वो कैसा है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। अगर इसमें स्क्वायर रूट लगे 4 का, तो ये ऑब्वियसली आपका एक रैशनल नंबर होगा। बट ये तो आपको इजीली अंडरस्टैंड है कि आपको पता है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, ये आपको पता है कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर ऐसा नहीं है तो आपको एग्जाम्पल लिखना है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल। अगर ऐसा नहीं है तो आपको फिर क्या लिखना है, उनके एग्जाम्पल से लिखना है, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल, एक ऐसे स्क्वायर रूट्स लिखने हैं जो कैसे एक रैशनल नंबर फॉर्म करते हैं। तो आप लिखेंगे इसका आंसर, आपको इसका सॉल्यूशन लिखना है स्टूडेंट्स, आपको इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सो आप लिखेंगे बच्चे कि इफ द नंबर्स आर, आपके पास अगर आप नंबर्स लेते हैं, इफ द नंबर्स आर, इफ द नंबर्स आर स्क्वायर रूट 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। सपोज मैंने लिया स्क्वायर रूट 9, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। मैंने स्क्वायर रूट लिया 16, तो आपके पास हो जाएगा 4। आर कंसीडर्ड, ठीक है ना। इफ द नंबर्स आर, अगर हम इन सब नंबर को कंसीडर्ड करते हैं बच्चे, यानी इनको हम देखते हैं, एज्यूम करते हैं, तो हम लिखेंगे देन हेयर 2 and 3 आर द रैशनल नंबर। तो हेयर, अब आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पे, जब आपने इन सब नंबर्स के, यानी आपको ऐसे एग्जांपल लिखने थे जिनका स्क्वायर रूट एक क्या हो, रैशनल नंबर, तो आपने लिखा कि इफ द नंबर्स आर, जैसे मैंने 3 एग्जांपल से लेके स्क्वायर रूट 4 इक्वल टू 2, स्क्वायर रूट 9 इक्वल टू 3, स्क्वायर रूट 16 इक्वल टू 4 आर कंसीडर हेयर देन आपके पास जो इनका जो निकल के आया स्क्वायर रूट का आंसर 2, 3 and 4 आर कैसे नंबर है, आर
रैशनल नंबर्स है। कैसे नंबर्स है आपके पास? 2 3 4 क्या है बच्चे आपके पास? रैशनल नंबर होंगे। ये सब जो नंबर जिनका स्क्वायर रूट फाइंड किया तो 2 आया, 3 आया, 4, ये सब कैसे नंबर? रैशनल नंबर हैं। तो आप बोलेंगे 10 द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर। अब इस स्टेटमेंट को लिख देंगे 10 इस प्रकार। आपके पास जो होते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, आर नॉट इरेशनल। समझ आया? मींस आपको क्या करना था बच्चे? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। ये स्टेटमेंट आपको पता है फॉल्स है, क्योंकि अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो स्क्वायर रूट लोगे तो रैशनल नंबर आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपको एग्जांपल, तो आपने एग्जांपल लिखा, जैसे मैंने लिखा स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 9, 16, तो आपने बोला अगर हम इनको कंसीडर करते हैं तो आपके पास जो इनका आंसर आता है 2 3 4, ये सब क्या है? रैशनल नंबर। सो इससे क्या शो होता है कि द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। हमेशा इरेशनल नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि आपके पास नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके स्टूडेंट्स, सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको इसमें क्या करना है? सो दैट आपको शो करना है स्क्वायर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। सो आप इजीली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप सोचो बच्चे कि आपको स्क्वायर रूट 5 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप इसको पाइथागोरस थ्योरम में कैसे ब्रेक करेंगे? मींस आप कैसे परपेंडिकुलर को डिसाइड करेंगे और कैसे आप बेस को डिसाइड करेंगे? तो अगर बच्चे अगर आप परपेंडिकुलर, अगर हम सपोज करो बच्चे, मैंने बेस को अगर सपोज मैं ले लेता हूँ 2, क्योंकि मुझे पता है मैंने 2 का स्क्वायर किया आपके पास 4। अब अगर मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर लेता हूँ तो स्टूडेंट्स आपके पास इनका सम क्या हो गया? 5। क्या हो जाएगा इनका सम? 5। और 5 इजीली क्या बना सकता है? स्क्वायर रूट 5 बन जाएगा। तो यानी आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? तो परपेंडिकुलर को 2 और बेस को 1 लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ओके, या आप ये कर सकते हो कि किसी को भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी आप बेस को 1 ले लो चाहे परपेंडिकुलर को 2 ले लो, वो आप डिसाइड कर सकते हो जो भी आपको सुटेबल लगे। सो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक नंबर लाइन। सो हमने एक नंबर लाइन को ड्रॉ किया स्टूडेंट्स। सो आपको क्या करना है? यहाँ पे 0, इस पॉइंट को हमने ओ नेम गिवन किया। यहाँ पे हो गया 1, ये हो गया बच्चे आपका 2, ये हो गया आपका 3। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका हो गया -1। सो आपने क्या किया बच्चे? इस वाले पॉइंट को नेम गिवन किया आपने ए। अब आपने सॉरी, हम पहले क्या कर लेते हैं बच्चे कि आपके पास जो बेस है, हम बेस को 2 सेंटीमीटर 2 यूनिट से ले लेते हैं। तो हमने पॉइंट ए जो है आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 को। पॉइंट ओ रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को। अब आपको क्या करना है बच्चे? अब 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सो कैसे ड्रॉ करेंगे? सेम वही फॉलो करेंगे। आपको एक कंपास लेना है, देन आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, यानी निडल्स वाले पार्ट को यहाँ रखेंगे, पेंसिल को यहाँ पे टिकाएंगे, तो एक आप सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे स्टूडेंट्स। फिर आपको क्या करना है? आपके जो कंपास है उसके निडल को यहाँ रखना है, एक आपको आर्क इस टाइप से कट करना है, फिर निडल वाले पार्ट को कट करके आर्क यहाँ कट कर देना है। फिर आपको क्या करना है? आपके कंपास को हाफ से ज्यादा ओपन कर लेना है। फिर आपको एक परपेंडिकुलर AX ड्रॉ करना है। इस वाले पार्ट पे निडल रखेंगे तो आपने एक आर्क इस टाइप से कट होगा। इस वाले पॉइंट पे निडल रखेंगे तो आपको इस टाइप से एक आर्क को कट करना होगा। देन आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इन पॉइंट्स को आप मिला देंगे, आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा देंगे, यानी परपेंडिकुलर वाले पॉइंट्स को। तो आपने इस टाइप से इसको ज्वाइन करा दिया। सो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये आपका एक परपेंडिकुलर हो गया, इसका नाम आपने गिवन किया AX। अब आपको क्या चाहिए बच्चे? आपके पास परपेंडिकुलर 1 यूनिट का चाहिए, तो अब एक आप आर्क कट करेंगे, जिसको आप नेम कर सकते हैं, एक आर्क कट करेंगे, उसको नाम आपने दिया AB, यानी 1 यूनिट आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर हो गया। अब आप क्या करेंगे? इस वाले पॉइंट को यानी O पॉइंट को B पॉइंट से ज्वाइन करा देंगे। सो हम ज्वाइन करा देते हैं O पॉइंट को B पॉइंट से। ओके, हमने ज्वाइन करा दिया इसको। सो अब हमें पता है कि अब आपको क्या लिखना पड़ेगा कि वी हैव। अब आपके पास क्या क्या है उस पर पाइथागोरस लगा दो। आप लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप किस पे लगाओगे? यहाँ पे लिख लोगे आपके पास क्या क्या है। वी हैव, जो आपने ड्रॉ किया वो स्टेप फॉलो करना है। पीछे वाले जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस को सोल्व किया वहां से आप हेल्प ले सकते हैं किस टाइप से आपको लैंग्वेज में लिखना है। जो आपने स्टेप फॉलो किया उन सबको आपको लिखना है। सो आपके पास क्या है? आप लिख दोगे OA इक्वल टू मेरे पास 2 यूनिट है। ओके स्टूडेंट्स, एंड
आपके पास OB इक्वल टू क्या है 1 यूनिट। सो बस आप इस पे क्या लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कीजिए। सो आपको क्या लिखोगे, OB का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो OB का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है बच्चे आपका, OA का स्क्वायर प्लस में आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर OB का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी ये OB नहीं, परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चे आपका AB का स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर A और B है, AB का स्क्वायर। अब आप वैल्यू पुट कीजिए इनकी, OA क्या आपके पास 2 यूनिट है यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस AB क्या आपके पास 1 यूनिट है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे आपके पास 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो OB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, तो OB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ऐड करेंगे बच्चे तो 5। तो स्टूडेंट्स OB इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, जब बोथ साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। तो यानी OB जो डिस्टेंस है आपके पास क्या है, √5। अब आपको क्या करना है, टेकिंग O एज ए सेंटर, ठीक है, आप जैसे मैं बोल रहा हूं आप उसे लिख सकते हो, टेकिंग O एज ए सेंटर एंड टेकिंग OB इक्वल टू √5 एज ए रेडियस एंड कटिंग एन आर्क। आपको एक कटिंग करना है, कटिंग एन आर्क और नंबर लाइन, आपको एक नंबर लाइन पे आर्क कटिंग कर देना है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये जो कट कर रहा होगा ये वाला जो पॉइंट होगा आपका, इसे नेम गिवन करोगे C, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, √5 को। तो आप लिख दोगे हैंस पॉइंट C रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। सो बच्चे आपको कैसे लिखना है, मैंने आपको अभी जो मैंने जो आपको रीड किया मैंने चीजें, आप उसे एज ए लैंग्वेज फॉर्म में लिख सकते हैं, या आप पीछे मैंने अभी क्वेश्चंस को सोल्व किया लाइक √2 में कैसे लिखा, √3 कैसे सोल्व किया, तो उसको फॉलो कर सकते हो, उस टाइप से आप यानी अपने स्टेप्स को लिख सकते हैं। सो बच्चे आज हमने क्या किया, एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ओवरव्यू को देखा एंड एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन किया। सो बच्चे आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।